महफिल हो, महफिल हो कोई मेरा, उन्वाने हुसैनी है। महफिल हो कोई मेरा, उन्वाने हुसैनी है। ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। ये दिल, अब मैं पढ़ूंगा, ये दिल आप आगे हुसैनी, ये दिल भी है, ये चाबी हुसैनी है। दरवाज़े जन्नत पर हंसते हुए जाएंगे, जन्नत का दरोगा रिज़वाने हुसैनी है। जन्नत का दरोगा रिज़वाने हुसैनी है। हुसैनी है, बैठे भी हुसैनी है, आए भी हुसैनी है, और भी हुसैनी है। हासिल कलाम शेर है। अब कोई कहे क्या हुसैनी हुसैनी जामिया ने कर रखा है, तो आप समाप्त करें बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। हर एक को जाकर बता देना हम क्या है, हम क्या है भारत का ख्वाजा हुसैन, हम क्या है भारत का ख्वाजा हुसैनी है। क्या है बहराइच का गाजी भी हुसैनी है। हम क्या है कछोछा का अशरफ भी हुसैनी है। मत पूछिए जानी की शोहरती वजह क्या है, इनाम हसन का है फैज़ान हुसैनी है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। चाहे कार हो या ट्रक, तो आज वही हाल मुझे देखने को मिला। अब तक पढ़ता था, आज प्रैक्टिकल देखने को मिल गया। लेकिन इतनी सड़क उड़क देखने के बाद जब मैं यहाँ पहुँचा इस इलाके में, खास तौर से, और मेरे साथ कुछ हमारे गुजरात के मेरे मदरसे के कुछ मौलाना भी थे, हाफिज भी थे, तो दौराने सफर एक रास्ता ऐसा आया, मैंने कहा यहाँ भी कोई आबादी रहती होगी। तो फिर दिल में जवाब दिया कोई आबादी होगी तभी तो हम जा रहे हैं उनके पास। करते 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 मैंने कहा कहाँ नेपाल तो नहीं जाने कभी।
लेकिन जब इस गांव में दाखिल हुए और सैयद साहब किबला के घर में घुसना था, और कई सालों पहले इन्होंने कहा मैं एक रिश्ते से भांजा होता हूं, तो वो इनकी अहलिया मोहतरमा जो हमारी रिश्ते में खाला होती हैं, वो नाज शरीफ बहुत अच्छी पढ़ती थी। तो हमारे किचौचा शरीफ में मुहर्रम के महीने में, ईद मिलादुन नबी के महीने में घर घर सारे सादात के घर महफिल मिलाद होती है। तो उस दौर में 10 साल पुरानी में बात कर रहा हूं तकरीबन, तो हजरत की अहलिया हर घर में नाज शरीफ पढ़ने के लिए स्पेशल बुलाई जाती थी। तो मैंने कहा इस गांव में चमक किस चीज की है, तो चमक यकीनन मखदूम पाक की रूहानी औलाद की चमक। वाह वाह वाह। हाँ, क्योंकि मेरे मखदूम ने फरमाया जब मेरी आल वहा बात छोड़ती है मैं उसके साथ मौजूद रहता हूं, और जिनका उर्स है आप तमाम इतनी संजीदगी से बैठे माशाल्लाह, और काफी लंबे वक्त से बैठे हैं। ये यकीनन ये हजरत निजाम मिल्लत का निजाम में अपनी आंखों से देख रहा हूं। और एक और इत्तेफाक हुआ बड़ा प्यारा, हमारे इस इलाके के नूरी साहब किबला ने नाम लेके कहा अलैहि रहमतु व रिज़वान। अच्छा ये तो कहा, लेकिन उसके बाद जिस तरह फूल मेरे ऊपर डाला गया, मैं सोचा क्या तुरुपति बहरहाल हम लोग जिंदा हैं तो भी फूल चढ़ाया है, और वक्त तो ऐसा है कि असर का वक्त बिल्कुल करीब है। मैं क्या गुफ्तगू करूं, मुझे कुछ अभी बेशक है। और बहराइच शरीफ यहाँ से करीब है, ये यकीनन गाजी सरकार की बरकत है। न तो फजर तक मेरा इरादा बन रहा था नहीं आऊं, लेकिन फिर हिम्मत कर ली, हम आ गए। रास्ते में पड़ा नान पारा, यहाँ भी मैं आया हूँ, बहुत 7-8 साल की उम्र रही होगी तब हम आए थे एक बार। हमारे खानदान के तो उनकी रेलवे में यहाँ जॉब थी। तो नान पारा, उस जमाने में मैं नान पारा को नहीं जानता था, लेकिन आज जब नान पारा नाम देखा तो तुरंत सौदागरान में आराम करने वाला इमाम इश्क मोहब्बत है। और इसी यही के नवाब ने कहा था मेरी भी सल्तनत पर कुछ लिख दो, तो इमाम इश्क मोहब्बत ने पूरे नातिया शाल लिख के और सुभान अल्लाह मक्ते में कहा करूं मद है अहले दुबर रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारा। इमाम इश्क मोहब्बत का जज्बा तो देखो कि जहां लोग वक्त के बादशाह के सामने सिलेंडर हो जाते हैं, आज के दौर में भी आदमी के जालिम बादशाह है, उससे मुंह लगने का कोई फायदा नहीं, उसकी हाँ में हाँ मिला देते हैं। लेकिन इमाम इश्क मोहब्बत का तेवर देखो, अगर नवाब आ जाए तो कहे सुनो मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पार है ना रही। और जब ब्रिटिशों ने चाहा था, सहारनपुर के गुलाम ने चाहा था, लखनऊ और दिल्ली के मरकज वाले मौलवियों ने जब अंग्रेजों की गुलामी में अपने फतवा को बदल दिया था, उस वक्त वसीम ने कहा ऐ मदरसा क्या तुझे अंग्रेजों का खौफ नहीं है, अंग्रेजों से खतरा नहीं है? तो उसी इमाम मदरसा ने कहा सो क्या कभी जिसमें हिमायत का हो तेरा शेर को खतरे में आता रहे। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से निजामे मिल्लत, फैजाने मखदूमे सिमना, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे प्यारों,
अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हुजूर की और अल्लाह के सालिहीन बंदों की हमें सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। और बुलंद आवाज से कह दो, ये हुआ आज का बयान। अब मेरी खाला की फरमाइश में थी तो दो शेर मैं मनकबत के सुनाता हूँ आप लोग को, क्योंकि असर का वक्त और यूपी में मगरिब और असर में बहुत मुख्तसर टाइम है। नमाज फर्ज है, वो कायम करनी है। फिर हमारा इरादा है कि बहराइच शरीफ हाजिरी दे दें, क्योंकि हजरत मुहद्दिस देहलवी ने फरमाया कि 3 मकाम हिंदुस्तान में ऐसे हैं, उलमा की तवज्जो, जहां मांगी हुई दुआएं रद्द नहीं होती। बोलो, जहां मांगी हुई दुआएं, आप तहरीर फरमाते हैं पहली जगह बहराइच शरीफ, हजरत सैयदना सालार मसूद गाजी की जो बारगाह है, इतनी मुकद्दस बारगाह है कि जहां वक्त के गौसुल आलम मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी हाजिरी देने आते थे। अब आप अंदाजा लगाओ कि सारे कुतुब अबदाल कलंदर मखदूम पाक की चौखट की हाजिरी लगाते हो और वक्त का गौसुल आलम सालार मसूद गाजी की बारगाह में हाजिरी लगाता हो। और दूसरी जगह आपने बयान फरमाई अजमेर मोहल्ला, जहां पर सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज का आस्थाना है। और तीसरा बयान फरमाया कछोछा शरीफ, जहां मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की तुरबत है। ये अखबारुल अखियार में मुहद्दिस देहलवी का कौल है। ये 3 मकाम हिंद में ऐसे हैं जहां मांगी हुई दुआएं रद्द होती नहीं है। तो एक जगह तो बहुत ज्यादा करीब है आपसे, तो हमेशा पाबंदी से हाजिरी लगाया करो, जुमरात जाया करो, दुआ मांगा करो। हजरत मखदूम पाक जब हाजिरी देते अपने मुरीदों के साथ, तो आप अपने पंजों के बल चलते थे बहराइच की धरती पर, पंजों के बल चलते थे। आपके मुरीद और खलीफा हजरत निजामुद्दीन यमनी ने पूछा कि हुजूर आप ऐसे क्यों चल रहे हैं जब रास्ता क्लियर है? अल्लाह अकबर। हुजूर मखदूम पाक फरमाते हैं जो मैं देख रहा हूं अगर तुम देख लो तो तुम कदम ही नहीं रख पाओगे। जो मैं मंजर को देख रहा हूं, इतनी बड़ी सरजमीन है, तो वहां भी मुझे हाजिरी देनी है। और समझिए ये प्रोग्राम 80 नहीं 90% उसी बारगाह की वजह से मैं आ गया। मैंने कहा वहां हाजिरी हो जाएगी, बहुत टाइम हुआ हाजिरी नहीं हुई है। अब 2 शेर आप लोग समाप्त कर ले, एक बार जी लगा के बहुत से बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तुरज़ा तो सल्ली अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो उन्होंने फरमाइश की है उसी का शेर मैं सुना रहा हूं। बहुत से बुजुर्ग कह रहे सुभान अल्लाह। मरकजी साहब आपकी भी तवज्जो चाहता हूं तमाम अहबाब की।